हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था वांग जी विंग का प्यार एक्सेप्ट नहीं करता और उसे सब बता देता है जो कुछ भी हो रहा है और डेमोन्स हमला कर रहे हैं सब विंग की वजह से है। ये सुनकर विंग हैरान हो गया था। जब विंग और जानना चाहता था तब वांग जी उसे यानली से सब कुछ सुनने को बोलता है। आप आगे देखते हैं। वांग जी की बातें सुनने के बाद विंग यानली के पास जाकर जब पूछता है यानली उसे सब कुछ सच बता देती है सीड ऑफ लाइफ के बारे में। सच जानने के बाद विंग टूट जाता है और रोते हुए जंगल में चला जाता है। विंग बिलीव नहीं कर पाता सिर्फ उसके वजह से कितनों का जान जा चुका है। विंग मन में सोचता है उसका फादर और मदर का डेथ भी उसके वजह से हुआ है। अब यहाँ पर भी सबके जान उसके वजह से खतरे में है। विंग के पास अब सिर्फ यानली है और वो उसे अब खोना नहीं चाहता। यानली का अब एक फैमिली है और वो उसमें खुश है। विंग सोचता है यहाँ पर अब उसका कोई काम नहीं। वांग जी भी उसे प्यार नहीं करता। वो यहाँ पर रुककर किसी को खतरे में नहीं डालना चाहता। इसलिए विंग गुस्सू छोड़कर चले जाने का सोचता है। विंग का दर्द वांग जी भी फील कर पा रहा था। वांग जी मन में कहता है विंग तुम्हारा सच जानना जरूरी था। तुम्हारे पास जो है उसके सेफ रखने का बहुत ज़रूरी है। मुझे माफ़ कर देना तुम्हें हर्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट दिन यानली विंग के रूम में जाती है तो विंग रूम में नहीं था। यानली हर तरफ विंग को ढूंढता है लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। यानली घबरा के जेबुजुन के पास जाती है। जेबुजुन तब सेक मीटिंग में था। यानली को घबराते हुए देखकर जेबुजुन मीटिंग से बाहर आके कहता है क्या हुआ है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। यानली घबराते हुए कहती है विंग गुसू में कहीं पर भी नहीं है। चंगफू विंग को जल्दी से ढूंढो, वो गुसू छोड़कर चला गया है। तब जेबुजुन कहता है हो सकता है विंग कुछ देर के लिए बाहर गया है, कुछ देर में लौट आएगा, तुम परेशान मत हो। तब यानली कहती है नहीं, वो गुस्सू छोड़कर चला गया है। मैंने कल रात विंग को सब कुछ बता दिया था सीड ऑफ लाइफ के बारे में। उसे सुनने के बाद विंग खुद को ही सब कुछ के लिए ब्लेम कर रहा था। मैंने तो तब उसे समझा दिया था लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो गुस्सू छोड़कर चला जाएगा। ये कहकर यानली रोने लगती है। तब जेबुजुन भी परेशान होकर कहती है तुम रो मत, मैं सबको भेजता हूँ उसे ढूंढने के लिए। लैन चिरन जो पास में ही था वो सब सुन लिया था। लैन चिरन जेबुजुन से कहता है विंग को ढूंढने का काम चुपके से करना होगा, वरना डेमोन्स और बाहर के लोगों को विंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जेबुजुन नोट करता है और सबको विंग को ढूंढने के लिए भेज देता है। लूसी, नी हुए सांग और भी कई सारे डिसाइपल मिलके विंग को ढूंढने लगता है। चाई टाउन आसपास के सारे गांव में ढूंढता है लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। इस तरफ वांग जी को भी पता चल जाता है विंग गुस्सू छोड़ के चला गया है। वांग जी मन ही मन बहुत टेंस हो जाता है लेकिन बाहर वो कोल्ड एक्सप्रेशन रखता है। जब जेबुजुन और लैन चिरन वांग जी को विंग को ढूंढने के लिए जाने को कहता है तब वांग जी नहीं जाता। वांग जी कहता है विंग कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। विंग खुद ये गुस्सू छोड़कर चला गया है तो क्यों हम उसे ढूंढने के लिए जाए। मैंने तो उसे गुस्सू छोड़ के जाने को नहीं बोला था तो मैं क्यों उसे ढूंढने जाऊँ। दरअसल वांग जी को भी विंग का फिक्र था लेकिन सीड ऑफ लाइफ के कनेक्शन के वजह से वांग जी जानता था विंग जहाँ पर भी है ठीक है और वांग जी चाहता था विंग रिस्पॉन्सिबल बने, इसीलिए वो कोल्ड एक्सप्रेशन दिखा रहा था। जब लैन चिरन वांग जी की बातें सुनता है तब वो गुस्से से कहता है वांग जी तुम्हारा दिमाग क्या सही है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तुम विंग के साथ साथ सबके लाइफ खतरे में डाल रहे हो। सीड ऑफ लाइफ वेंचर के हाथ लग गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब वांग जी कहता है अंकल ये मेरी सिर्फ अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। तब लैन चिरन वांग जी को बताता है ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम सीड ऑफ लाइफ का रक्षक हो, तुम्हारा बीचेन सीड ऑफ लाइफ का अंश है। सीड ऑफ लाइफ ने तुम दोनों को ही चुना है बुराई को ख़त्म करने के लिए।
तुम दोनों ही मिलकर बुराई को ख़त्म कर सकते हो। तब वांग जी चिरान से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। बिचन तो मेरा फादर की सॉर्ड है ना। तब लैन सिचन और लैन कुइरन मिलकर वांग जी को सब सच बता देता है। 1000 साल पहले वेन चाओ का फादर वेन रूहान डीमंस वर्ल्ड पर राज करता था। तब बुराई इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे ख़त्म करने के लिए इंसान और कुछ अच्छे डीमंस एक साथ मिलकर लड़ने लगे। लेकिन वेन रूहान का पावर्स इतना ज़्यादा था कि सब लोग उसके आगे कमज़ोर पड़ने लगे। तब हेवन ने सीड ऑफ लाइफ को तुम्हारे फादर को दिया था वेन रूहान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सीड ऑफ लाइफ का पावर्स इतना ज़्यादा था कि किसी कल्टीवेटर के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। इसीलिए हेवन ने सीड ऑफ लाइफ के ऊर्जा को सीड ऑफ लाइफ से अलग करके बिचन में कन्वर्ट कर दिया। तब तुम्हारे फादर ने सीड ऑफ लाइफ और बिचन के मदद से वेन रूहान को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो सीड ऑफ लाइफ को संभाल नहीं पा रहा था। तुम्हारे फादर मर रहे थे। तब तुम्हारे मदर ने चुपके से सीड ऑफ लाइफ को अपने अंदर समा लिया था तुम्हारे फादर को बचाने के लिए। उसके बाद तुम्हारे फादर तो ठीक हो गए, लेकिन तुम्हारे मदर धीरे धीरे मर रही थी। जब वेन चाओ को पता चला सीड ऑफ लाइफ अब तुम्हारे फादर के पास नहीं है, तब वेन चाओ ने तुम्हारे फादर को मार दिया था। और जब तुम्हारे मदर को वेन चाओ मारने वाला था, तब यानली के फादर ने तुम्हारे मदर को बचा लिया था। तब तुम तुम्हारे मदर के पेट में थे। उस दिन जियांग फेंग मियान तुम्हारे मदर को नहीं बचाते, तब उस दिन ही तुम्हारे मदर मर जाती और तुम भी इस दुनिया में नहीं आते। उसके बाद तुमने जन्म लिया, लेकिन तुम्हारे मदर और भी वीक हो गई थी। जब वेन चाओ को पता चला सीड ऑफ लाइफ तुम्हारे माँ के पास है, तब उसे पाने के लिए वेन चाओ ने तुम्हारी मदर को भी मार दिया था। तुम्हारे मदर के मरने के साथ ही सीड ऑफ लाइफ भी वैनिश हो गया था। मुझे नहीं पता आप कैसे सीड ऑफ लाइफ विंग को मिला है। हो सकता है तुम्हारे मदर चाहती थी विंग को सीड ऑफ लाइफ देना। अब जबकि बिचन तुम्हें मिला है और सीड ऑफ लाइफ विंग को, तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। लैन चिरान के बातें सुनकर वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहा था। कुछ देर बाद वांग जी कहता है, इसका मतलब वेन चाओ ने मेरा फादर और मदर को मारा था। तो ये बात आपने इतने दिन हमें क्यों नहीं बोला था। तब लैन चिरान कहता है, क्योंकि मैंने सोचा था सही वक्त आने, क्योंकि सिर्फ बिचन से तुम वेन चाओ को हरा सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। वेन चाओ को ख़त्म करने के लिए तुम्हें बिचन के साथ साथ सीड ऑफ लाइफ की ज़रूरत होगी। तब जेबोजुन कहता है, वांग जी, मैंने इसलिए तुम्हें पहले यानली और विंग के बारे में कुछ नहीं बताया था। हमने सोचा था सीड ऑफ लाइफ जब तक सील्ड है तब तक सब ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था तुम विंग का सोलमेट निकलोगे। सीड ऑफ लाइफ का रक्षक होना अलग बात है, लेकिन विंग का सोलमेट होना अलग बात है। विंग जब पहली बार इंसानी रूप में आया था, तब हमने सोचा था विंग का सोलमेट किसी और है, किसी और पर्सन है, क्योंकि तुम दोनों बहुत पहले ही मिले थे। लेकिन विंग तब इंसान में चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जब तुम विंग का सीड ऑफ लाइफ अनलॉक कर दिया, तब हमें यह बात पता चला। अब जब तुम विंग का सोलमेट हो, इसलिए तुम्हें सब बताना ज़रूरी था। तुम्हारा सोलमेट के जान खतरे में है। तब लैन चिरान वांग जी से कहता है, हाँ, अगर विंग अकेले सीड ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने लगा, तब सीड ऑफ लाइफ का पावर इतना ज़्यादा है कि उसे ही हार्ट होगा। इसीलिए जब विंग का सीड ऑफ लाइफ अनलॉक हुआ था, तब विंग सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को यूज़ करने के लिए बेहोश हो गया था। तुम्हारा बिचन के पावर्स सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को कंट्रोल करता है। सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए तुम दोनों को डुअल कल्टिवेशन करना होगा, क्योंकि तुम उसके सोलमेट हो और बिचन तुम्हारे पास है पहले से ही, इसलिए तुम दोनों उसे इजीली कंट्रोल कर लोगे। अब रात में दिखाया जाता है यानली की तबीयत बिगड़ गई थी विंग को ढूंढ नहीं पाने के लिए। लैन चिरान, जेबोजुन और वांग जी तीनों ही परेशान हो रहे थे।
सच जानने के बाद वांग जी बहुत बार विंग से माइंड लिंक के थ्रू कनेक्ट होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वांग जी अब गिल्ट फील कर रहा था, जो कुछ भी वो विंग के साथ किया था इसलिए। कुछ देर बाद वांग जी जिंचे में चला जाता है और फिर से विंग से कनेक्ट होने का ट्राई करता है, लेकिन हर बार की तरह वो कनेक्ट नहीं हो पाता। वांग जी अब मन में सोचता है, मैंने क्यों विंग से वो सब बोला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन विंग का कोई आता पता नहीं था। अब वांग जी विंग को मिस करने लगा था। इस तरफ यान ली की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। यान ली इस दौरान विंग को बहुत बार सिग्नल भेजा था, लेकिन विंग कोई रिप्लाई नहीं दिया था। इस तरफ वांग जी अब हद से ज़्यादा विंग को मिस करने लगा था, इसलिए वो गार्डन में जाकर विंग के साथ बिताए हुए पल याद करने लगा था। अब एक दिन रात में वांग जी ड्रीम में उसके मदर को देखता है। उसका मदर उसे ड्रीम में कुछ दिखा रहा था। जब वांग जी पास जाता है तब देखता है उसका मदर बेबी फिनिक्स को गोद में उठा के उससे हंसकर बातें कर रही थी। वांग जी का मदर वांग जी को देखकर मुस्कुराई और वांग जी के हाथों में बेबी फिनिक्स को देखकर कहती है, लैनजन, देखो ये फिनिक्स कितना प्यारा है ना, आपसे तुम इसका ध्यान रखना। तब वांग जी रोते हुए कहता है, मदर, मैंने फिनिक्स को खो दिया है। तब वांग जी के मदर अपसेट होकर कहती है, लैनजन, रो मत बेटा, तुम मेरे होशियार बच्चे हो, मैं जानता हूँ तुम उसे ढूंढ लोगे। ये कहकर वांग जी के मदर वांग जी के फोरहेड में किस करती है। उसके बाद वांग जी का नींद टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वांग जी के हाथों में फिनिक्स का फेदर था, जो फेदर वो रात में सोने से पहले हाथ में लेकर सोए थे। उस फेदर को देख के वांग जी अपना आंखों का आंसू पोंछकर कुछ सोचने लगता है। तभी अचानक से वांग जी को बहुत दर्द फील होता है। वांग जी ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वांग जी तभी समझ जाता है विंग बहुत दर्द में है, उसे कुछ हुआ है। देन वांग जी जल्दी से जिंची से निकल जाता है। इस तरफ विंग को दिखाया जाता है जो ब्यूरियल माउंटेन में था। कुछ दिनों से यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। ब्यूरियल माउंटेन पे कोई नहीं आता है, इसीलिए विंग यहाँ पर रह रहा था। लेकिन अचानक से विंग को बहुत दर्द फील होता है। उसका शरीर अंदर से जल रहा था। उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ गया था और उसका शरीर से हीट निकल रहा था। तभी वो किसी तरह खुद को संभालते हुए केव के अंदर चला जाता है और उसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहना और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू।